हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अर्स जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। ये गारंटी है, अगर आपने विटामिन का ये चैप्टर देख लिया यहाँ से तो आपको विटामिन से जितने होने वाले डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना, विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखना है एच.जी. हॉपकिंस ने दिया था। यानी अगर बात करें विटामिन थ्योरी देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, एच.जी. हॉपकिंस। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विटामिन की खोज किसने किया है, तो याद रखना फंक ने किया है। विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, फंक। कुछ दोस्तों विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक आपके होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, याद रखना विटामिन बी और सी होता है। दोस्तों ध्यान देना, जल में विटामिन घुलनशील कौन होता है, बी और सी, यानी ये जल में घुल सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, याद रखना ए डी ई के, यानी ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये दोस्तों वसा में घुल सकता है। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीड़ा की, के ई डी ए, यानी वसा में कीड़ा याद कर सकते हैं। कीड़ा का मतलब दोस्तों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखना वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन की खोज करने वाले फंक हैं। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, एच.जी. हॉपकिंस ने दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विटामिन में यानी विटामिन सी में क्या पाया जाता है, याद रखना मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। यानी यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। दोस्तों यूरिन का कलर जो पीला होता है किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है, याद रखना किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो याद रखना यूरोक्रोम की वजह से। विटामिन विटामिन सी किसमें पाया जाता है, याद रखना विटामिन सी आपका यूरिन में पाया जाता है। ठीक है ना। और बात करते हैं दोस्तों, यूरिन में गंध किस लिए होती है, याद रखना अमोनिया की वजह से होती है। ठीक है, आगे दोस्तों, पसीने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, याद रखना विटामिन बी पाया जाता है। हम किसको स्टोर नहीं कर सकते, यानी किसको हम इकट्ठा नहीं रख सकते, याद रखना विटामिन बी और सी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक, झुर्रियों इन्फेक्शन में यानी इससे बचाव के लिए हम कौन सा विटामिन अपनाते हैं, याद रखना विटामिन ए। यानी अगर हम विटामिन ए ग्रहण करेंगे तो झुर्रियां भी नहीं आएंगी, आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। यानी ये हमारी क्या करेगा, झुर्रियों से और इन्फेक्शन से क्या करे, बचाव करेगा। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, याद रखना विटामिन बी1 नष्ट होता है। जब भी हम चावल को धोते हैं दोस्तों तो विटामिन कौन सा नष्ट होता है, विटामिन बी1 नष्ट होता है। अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी1 पाया जाता है अनाज के छिलकों में। दोस्तों यानी अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी1 पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको पता है विटामिन डी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन को पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, याद रखना विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन बी6 को दोस्तों, विटामिन बी9 को और विटामिन बी12 को, यानी इसकी कमी से जितने भी रोग होते हैं सब एक ही है दोस्तों। विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आरक्तता। ठीक है दोस्तों, आरबीसी की कमी से भी आपको एनीमिया होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो याद रखना विटामिन सी। यानी अगर विटामिन सी रहेगा तो क्या होगा, आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे विटामिन की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रेटिनॉल होता है। सॉरी दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, रेटिनॉल होता है दोस्तों, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। दोस्तों याद रखना, यहाँ पर विटामिन दिया गया है आपको, यहाँ पर इसके रासायनिक नाम दिए गए हैं। ये इसकी कमी से रोग है दोस्तों, विटामिन की कमी से, और ये इसके स्रोत है, यानी किस में ये पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना विटामिन ए
का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। ठीक है ना, यानी इसको हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसका स्रोत क्या होता है विटामिन ए का। तो याद रखना, गाजर में, आम, पपीता, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? याद रखना, लीवर में होता है। यानी कहाँ पर विटामिन ए इकट्ठा होता है? तो किसमें होता है? लीवर में होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी। और इसका स्रोत क्या है दोस्तों? दूध, अनाज, फल, काजू और ड्राई फ्रूट्स, इन सब में विटामिन बी 1 पाया जाता है। ठीक। विटामिन बी 2 की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों किलोसिस। ये कौन सा रोग होता है विटामिन बी 2 की कमी से? याद रखना, किलोसिस होता है। और याद रखना, विटामिन बी 2 किसमें पाया जाता है? तो यही दूध में, अनाज में, फल में, काजू में, ड्राई फ्रूट्स में विटामिन बी 2 पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी 3 की। तो याद रखना, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से पिलाग्रा, या फिर हम कह सकते हैं मंद बुद्धि, ये बेबी होते हैं दोस्तों। अब याद रखना, इसमें तो मतलब कौन से स्रोत में पाया जाता है, किस चीज में इसका स्रोत होता है? तो याद रखना, दूध, अनाज, फल, काजू, ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पेंटाथेनिक अम्ल। याद रखना, विटामिन बी 5 की कमी से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाती है। यानी अगर इसकी कमी रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें विटामिन बी अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल हो जाएगी। अब किसका इसका जो स्रोत होता है दोस्तों विटामिन बी 5 का, क्या होता है? दूध, अनाज, फल, काजू, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीजों में विटामिन बी 5 का पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी 6। तो याद रखना, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है दोस्तों? पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। अब ये भी दोस्तों दूध, अनाज, फल, काजू और ड्राई फ्रूट्स में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं विटामिन बी 7 की, या इसी को क्या कहा जाता है? विटामिन एच भी कहा जाता है। याद रखना, विटामिन 7 या विटामिन एच के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन। ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? बाल झड़ जाते हैं। तो याद रखना, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? विटामिन बी 7 या विटामिन एच लेंगे। और इसका स्रोत क्या है दोस्तों? दूध, अनाज, फल, काजू, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, यानी फॉलिक एसिड नाम है। इसकी कमी से भी क्या होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है। और ये भी दूध, अनाज, फल, काजू, ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं। विटामिन बी 12 की बात करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। और ये भी आपका दूध, अनाज, फल, काजू, ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, इन तीनों की कमी से एक रोग होता है एनीमिया, जिसको हम अरक्तता कहते हैं। ठीक है ना। तो इन तीनों विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो याद रखना, अरक्तता, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन सी की। तो याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, यानी स्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ये दोस्तों आंवला, नींबू, टमाटर, हरी मिर्च और संतरा में पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, दूध जो होता है कंप्लीट डाइट होता है, यानी संपूर्ण आहार होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। भले ही वो कंप्लीट डाइट होता है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। रीजन क्या है? क्योंकि विटामिन सी में जितने भी स्रोत होते हैं सब खट्टे होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन डी की दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और याद रखना, इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स नामक बीमारी होती है दोस्तों। ये इसका स्रोत क्या है दोस्तों? दूध में, फिश ऑयल और सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है आपको। फिश ऑयल भी मिलता है दोस्तों। और एक आपका होता है दूध, इसमें भी विटामिन डी मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। और ये कहाँ मिलता है दोस्तों?
वेजिटेबल ऑयल, गेहूं, चावल, फिश ऑयल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, अभी आपने देखा था। तो याद रखना विटामिन ई को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। आगे बात करते हैं विटामिन के की। याद रखना दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्लिक्विनोन। दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, और रक्त का थक्का बनना जरूरी होता है दोस्तों। तो याद रखना, अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी खून आपका जमेगा नहीं बाहर। ठीक, अब इसके स्रोत क्या है दोस्तों, हरी सब्जियां, चाय, कॉफी, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। ठीक, विटामिन पी होता है दोस्तों, याद रखना विटामिन पी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। विटामिन पी जो होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है हेस्पिराइडिन। हेस्पिराइडिन इसका रासायनिक नाम है। याद रखना, नसों का फटना, यानी अगर इसकी कमी होगी दोस्तों तो नसों का फटना जारी रहेगा, नस फट सकती है विटामिन किसकी कमी से, विटामिन पी की कमी से। और याद रखना दोस्तों, ये कहाँ मिलता है, हरी सब्जी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का विटामिन दोस्तों। विटामिन चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ऐसे ही वीडियो आपको एक एक टॉपिक पर लाते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।